भद्रं तन्न आसुव। थोड़ी हम प्रतीक्षा कर लेते हैं 2-4 मिनट, तब तक कोई शंका हो न्याय की अथवा कोई और उस पे सभी को हम। नमस्ते जी। नमस्ते माता जी। इससे मेरी शंका है, नमस्ते, कि द्वेष जीवात्मा का गुण है। द्वेष तो दुख से अप्रीति, उसको द्वेष कहते हैं। हाँ जी। और सुख में प्रीति, वो राग है, बराबर। तो ये तो जीवात्मा के साथ राग भी बना रहता है ना, सदा नहीं बना रहता। देखिए, इच्छा गुण जो है ना, सुख में इच्छा होना, इसको आप चाहें तो राग कह सकते हैं। मुझे सुख की इच्छा है, मुझे सुख में राग है, तो इस दृष्टि से आप राग कह सकते हैं कि जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो 6 गुण बताए ना, स्वाभाविक, जो 6 लक्षण बताए हैं, उसमें राग नहीं बताया, पर गौण रूप से हम कह सकते हैं कि सुख की इच्छा करना राग है। ठीक है। किसी और को कोई शंका? चलिए, पिछली बार होमवर्क दिया था कि तो यही है आचार्य जी, अभी हमें ठीक से बैठ नहीं रहा ये पंचायत कोई बना। बात नहीं, कोई बात नहीं, यही शक्का है। हाँ कोई बात नहीं, बैठ जाएगा, धीरे धीरे बैठ जाएगा। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगी, आप अपनी तरफ से प्रयास करिए, साथ में मिलके चलेंगे। बनाने का, पंचावयव बनाने का प्रयास किया था? हाँ जी, किया है। किया तो सच्चाई। हाँ, अभी देखिए, क्लास में कैसा होता है कि कभी कभी एक स्टूडेंट बोलता है, बाकी स्टूडेंट सुनते हैं, फिर टीचर बाकी स्टूडेंट से रिव्यू लेता है कि बच्चे ने जो बोला वो सही बोला कि नहीं बोला, कहाँ गलती हुई। तो आज हम थोड़ा ये मेथड अपनाएंगे, जिससे बाकी सब भी ध्यान से सुने। ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि एक स्टूडेंट बोल रहा होता है, बाकी स्टूडेंट अपने अपने काम में लगे होते हैं। तो अब हम 2 वे कम्युनिकेशन चलेगा, सबका इन्वॉल्वमेंट होगा। जी लीला माता जी शुरू करिए। मैंने प्रतिज्ञा में रखा है ईश्वर आनंद स्वरूप है जी। तो हेतु में दिया है ईश्वर में दुख गुण ना होने से। जी। व्याप्ति में दिया है वैधर्म्य से, जिस सुख के साथ दुख होता है वो आनंद स्वरूप नहीं होता। और उदाहरण दिया जीवात्मा। और उपनय में ईश्वर जीवात्मा की तरह दुखी नहीं होता। निगमन ने ईश्वर में दुख गुण ना होने से आनंद स्वरूप है, ईश्वर जीवात्मा की तरफ दुखी ना होने से आनंद स्वरूप है। ठीक है। तो माता जी ने कहा ईश्वर आनंद स्वरूप है, हेतु दिया दुख ना होने से, है ना? हाँ, एक दो ईश्वर में। लोग, हाँ एक दो लोग और अपना कैमरा ऑन कर लो तो मुझे पता चले ना कि सुन रहे हैं। जो कर सकते हो कर लीजिए। तो माता जी का प्रतिज्ञा थी कि ईश्वर आनंद स्वरूप है, हेतु दिया ईश्वर में दुख ना होने से। ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। मैं क्षमा चाहती हूँ आचार्य जी, मुझे एक बार सुनना है क्या बोला था, क्योंकि मेरा नेट चला गया था, इसलिए मैं सुन नहीं पाई। हाँ बताती हूँ। माता जी ने पंचावयव रखा कि ईश्वर आनंद स्वरूप है और हेतु दिया ईश्वर में दुख न होने से। ठीक है। और फिर उदाहरण दिया जीवात्मा का कि जीवात्मा में सुख दुख दोनों हैं। माता जी सही बोल रही है ना लीला माता जी? कि जीवात्मा में सुख दुख दोनों हैं, ईश्वर में जीवात्मा जैसा नहीं है, इसलिए ईश्वर सुख स्वरूप है। ये माता जी ने पंचावयव रखा। अब देखिए, माता जी ने जो पंचावयव रखा, प्रतिज्ञा रखी और जो हेतु रखा, किसको किसको लगता है कि ये सही ट्रैक पे है? आनंद स्वरूप है ईश्वर, क्योंकि उनमें दुख नहीं है। अगर आपको लगता है
ठीक है तो ठीक, अगर आपको लगता है नहीं गलत है यहाँ पे कुछ, तो क्या गलती है? उसमें वो सुख और दुख दोनों ही बता रहे हैं आत्मा के, और वहाँ प्रतिज्ञा सिर्फ उस आनंद की है। हाँ, एक तो चलो ये, और अनुमान प्रमाण से देखना पड़ेगा ना कि परमात्मा में दुख बिल्कुल नहीं है। नहीं, पूर्ण माता जी के पंचावयव को देखेंगे। माता जी ने कहा ईश्वर सुख स्वरूप है क्योंकि उनमें दुख नहीं है। ठीक है, क्या ये प्रतिज्ञा और उस से जुड़ा हुआ जो हेतु है, ये सही हेतु लग रहा है? मैं एक उदाहरण देती हूँ, फिर आपको पकड़ में आएगा। एक बच्चा लेट आया स्कूल में, उससे पूछा तुम लेट क्यों आए? ठीक है, प्रतिज्ञा क्या है? तुम लेट क्यों आए? हेतु उसने दिया, मैं जल्दी नहीं आ सका, मैं जल्दी नहीं आ सका। तो ये कोई कारण बना? नहीं नहीं बना ना। उसने क्या नहीं, किया? प्रतिज्ञा को ही थोड़ा सा उल्टा करके बोल दिया। प्रतिज्ञा को ही उल्टा करके बोल दिया कि मैं जल्दी नहीं आ नहीं सका। तो यहाँ माता जी ने कहा कि ईश्वर आनंद स्वरूप है, उसी का उल्टा कर दिया कि उनमें दुख नहीं है। तो ये हेतु नहीं बना। हमको हेतु जैसा तो लग रहा है, पर ये हेतु नहीं बना, ये है हेत्वाभास। और कौन सा हेत्वाभास है? ये है प्रकरण सम हेत्वाभास। प्रकरण सम हेत्वाभास क्या होता है? जो आपकी प्रतिज्ञा है उसी को आप उल्टे शब्दों में हेतु बना करके दे देते। जैसे कि शब्द अनित्य है, हेतु नित्य न होने से। समझ में आया? शब्द अनित्य है, हेतु नित्य न होने से। तो ये है, ये तो एक ही बात हुई, हाँ जी, एक ही बात हो गई, एक हाँ, ही बात हुई जो ना। जो प्रकरण प्रतिज्ञा में था बस उसी को दोहरा दिया, नया कोई हेतु नहीं दिया। ये है प्रकरण सम हेत्वाभास। तो आचार्य हम्म देखो, माता ईश्वर जी, आज आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। दशा उपाय का वीडियो, हाँ ऐसा उसका दे सकते हैं कि ईश्वर पूर्ण है इसलिए आनंद स्वरूप है। पूर्ण तो आकाश भी है, पूर्ण काल भी है। कट गई ना वहां पे हमारी व्याप्ति। हमारी व्याप्ति क्या बनेगी? जो जो पूर्ण है वो आनंद स्वरूप है। तो पूर्ण काल भी है, पूर्ण आकाश भी है, पूर्ण दिशा भी है, पर वो आनंद स्वरूप नहीं है। तो अब कुछ और हेतु देखना पड़ेगा। सर्वज्ञ शक्तिमान, सर्वज्ञ सर्वशक्ति, और सर्वशक्तिमान। अच्छा, अगर हम ज्ञान और आनंद का संबंध देखें, ज्ञान और आनंद का संबंध देखें, तो प्रकृति में सत्व गुण जो है वो आनंद वाला है। ठीक है, पर क्या उसमें ज्ञान है? नहीं है। नहीं है। तो फिर हमारी व्याप्ति कट गई। कौन सी व्याप्ति बननी चाहिए? सच्चिदानंद लगा सकते हैं आचार्य जी। तो सच्चिदानंद होने से आनंद उसको सच्चिदानंद में 3 क्वालिटी बताई। सत्तात्मक सत्य गुण, चितानंद हाँ, सत चित, सत्तात्मक चेतन। गुण। सत्तात्मक होने का मतलब है कि प्रकृति भी सत्तात्मक है, पर आनंद से रहित है। सत्वगुण को छोड़ के बाकी 2 तो आनंद से रहित हैं, तमोगुण और रजोगुण। फिर है चित, चेतन। अगर हम कहें कि चेतनता के कारण ईश्वर आनंद स्वरूप है, तो जीवात्मा के सामने आकर के वो व्याप्ति कट गई। जीवात्मा भी चेतन है पर वो आनंद स्वरूप नहीं है। फिर सत चित आनंद, आनंद की तो हमको पुष्टि ही करनी है, वो तो हमारा साध्य ही है, तो वो आनंद हम नहीं ले सकते। तो अब ऐसी व्याप्ति बनानी है, ऐसा हेतु देना है जो हमारी कहीं नहीं कटे। वो अजन्मा है, जन्म धारण नहीं करता है, ये कैसे? जीवात्मा भी अजन्मा है, रजगुण तमोगुण वो भी अजन्मा है। वहां पे भी आनंद होना चाहिए, जीवात्मा में भी आनंद होना चाहिए, वहां पे ये फिट नहीं हो रहा।
प्रश्न शब्द प्रमाण तो है ही। हाँ, प्रश्न है कि ईश्वर आनंद स्वरूप है, ईश्वर आनंद स्वरूप है, तो इसका हेतु क्या बनेगा, व्याप्ति क्या बनेगी, उदाहरण क्या बनेगा? तो शशांक जी ने सही बात कही, ईश्वर आनंद स्वरूप है, हेतु वेदों में शब्द शब्द प्रमाण प्रमाण ले से, ठीक है, जो जो शब्द प्रमाण वेदों से मिलते हैं वो सत्य होते हैं। लब्धाति भवति। हाँ, फिर कोई एक उदाहरण ले लेंगे वेद का ही, वेद का उदाहरण ले लेंगे कि निष्काम कर्म करने से मोक्ष मिलता है, तो ये उदाहरण भी हमारा फिट हो जाएगा कि हाँ भाई वेद में लिखा और मोक्ष मिलता भी है। तो जैसे वेद में कहा है कि निष्काम कर्म करने से अविद्या के संस्कार नष्ट होने से मोक्ष मिलता है, वैसे ही वेद में कहा है कि ईश्वर आनंद स्वरूप है, वेद में बताए होने से ईश्वर आनंद स्वरूप है, ठीक है। तो ये हमारा पंचावयव, यहाँ का हमारा हेतु, यहाँ की हमारी व्याप्ति कहीं पर भी कटती नहीं है, ठीक है माता जी। चलिए, और कौन? एक निराकार, मैंने एक निराकार का बनाया था आचार्य जी, से सही है कि गलत है ये नहीं पता। हाँ। ये ईश्वर यहाँ सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक का बनाया था। यहाँ पे अपना ना ये परिवार ही है, हम सब एक जैसे हैं, ठीक है, हम सब चर्चा कर रहे हैं, सीखने बैठे हैं, हाँ। तो इसलिए गलत बोले सही बोले कोई वो क्या ना कटने वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए हाँ, बोलिए। ईश्वर सर्वव्यापक है। हाँ। निराकार होने से हाँ। जो वस्तु निराकार होती है वह सर्वव्यापक ही होती है। अच्छा जैसे ईश्वर और आकाश। अच्छा। तो माता जी ने संबंध बनाया व्यापकता और निराकार का, सही बात है माता जी, माता जी ने संबंध बनाया निराकार और व्यापकता का। तो माता जी का कहना है जो जो सर्वव्यापक होगा वो निराकार होगा, उदाहरण दिया आकाश और दिशा आदि। हाँ, अब कौन काटेगा इसको? मैं काटूंगा। हाँ बताइए। ये जीवात्मा भी निराकार है। हाँ, लेकिन वो व्यापक नहीं है। नहीं है। हाँ, हमारी जो व्याप्ति के 10 हमको पार करने थे वो तो पहले उस पे ही कट गया ना, जीवात्मा पे आकर के कट गया, तो इसलिए ये व्याप्ति नहीं बनेगी। तो अब माता जी वापस आपकी प्रतिज्ञा पे आते हैं कि ईश्वर क्या था आपका? सर्वव्यापक, ईश्वर सर्वव्यापक है। व्यापक है। तो इसका क्या हेतु होना चाहिए? ईश्वर सर्वव्यापक है, इसका हेतु क्या होना चाहिए? कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि ईश्वर सूर्य में भी है, ईश्वर चंद्र में भी है, ईश्वर दूसरी पृथ्वियों पर भी है? मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया है। जिसमें वो कोई न्यायकारी है। हाँ, जिसमें क्योंकि वो न्यायकारी है। जज भी न्यायकारी है पर सर्वव्यापक नहीं है। समझ है। ज्ञान गुण से व्यापकता का संबंध नहीं बनता, ज्ञान गुण जीवात्मा में भी है, अणु परमाणु, जीवात्मा भी अणु परमाणु रहित है। स्वरूप, शक्ल और आकार न होने से जीवात्मा का भी नहीं है पर वो सर्वव्यापक नहीं है। वो एक देशी है, ये सर्वदेशी है। हाँ दीपालिका जी। नहीं, ज्ञान और व्यापकता का तो संबंध नहीं है ना, क्योंकि आकाश भी सर्वव्यापक है पर ज्ञान नहीं हो। होता है, मेरा भी होता है, कोई बात नहीं। जा रही है बुद्धि। मैंने बहुत एक सॉलिड हिंट भी दिया है कि सूर्य में भी है ईश्वर, चंद्र में भी है ईश्वर, दूसरी पृथ्वियों पे भी है ईश्वर। कैसे सिद्ध कर सकते हैं? सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान हो सकता है। नहीं, नहीं, वो शक्ति तो तो परमाणुओं में भी है पर वो व्यापक नहीं है।
दूं आंसर? दीजिए आचार्य जी। देखिए, मैंने कहा सूर्य में भी है ईश्वर। हाँ, सूर्य में क्रिया हो रही है, हाँ, चांद पे क्रिया हो रही है, दूसरी पृथ्वियों पे क्रिया हो रही है। तो हेतु क्या बनेगा? जहां जहां क्रिया होती है वहां वहां कर्ता होना चाहिए। जहां जहां क्रिया होती है वहां वहां कर्ता होना चाहिए। अब क्रिया तो पूरे ब्रह्मांड में हो रही है, सब जगह हो रही है, तो वहां उसका कर्ता भी होना चाहिए। उदाहरण क्या बनेगा? रसोई में अगर रोटी बन रही है तो वहां पे रोटी बनाने वाला कर्ता भी पाचक भी होगा। ये उदाहरण हो गया। तो सर्वत्र क्रिया होने से ईश्वर सर्वव्यापक है। ठीक है? कट रहा है ये कहीं से? सर्वज्ञ, क्या सर्वज्ञ लगाई? सर्वजन। सर्वत्र सर्वत्र जहां जहां क्रिया होती है वहां वहां उसका कर्ता उपस्थित होता है। तो ये हेतु हुआ। हाँ, ये व्याप्ति हो गई कि जहां जहां क्रिया होती है वहां वहां उसका कर्ता उपस्थित होता है। ठीक ये है? व्याप्ति है, फिर हेतु क्या हुआ आचार्य जी? क्रिया का कर्ता होने से। क्रिया का कर्ता हूँ। ठीक है? जी, हाँ, धन्यवाद। चलिए अब आगे और किसने बनाया है? एक सर्वशक्तिमान का बनाया है। हाँ, बताइए। ईश्वर प्रतिजय है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। हेतु दिया, सृष्टि उत्पत्ति आदि अपने कार्य करने में दूसरों की सहायता नहीं लेता। व्याप्ति जो अपने कार्य करने में दूसरों की सहायता लेता है वो सर्वशक्तिमान नहीं होता। हाँ, जैसे उदाहरण, जैसे जीवात्मा। बहुत बढ़िया। उतना ही ईश्वर जीवात्मा की तरह अपने कार्य करने में दूसरों की सहायता नहीं लेता। निगमन, अपने कार्य करने में दूसरों की सहायता न लेने से ईश्वर सर्वशक्तिमान है। बहुत बढ़िया। एकदम ठीक है, आमने एकदम। सामने होता तो एक स्टार मिल जाता। बहुत सही, एकदम परफेक्ट बनाया। एक तो और किसी ने बनाया है? लीला बहन जी एक बार फिर से रिपीट करिए। हाँ लीला माता जी, रिपीट करिए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, प्रतिज्ञा। हेतु दिया, सृष्टि उत्पत्ति आदि अपने कार्य करने में दूसरों की सहायता न लेने के कारण। व्याप्ति जो अपने कार्य करने में दूसरों की सहायता लेता है वो सर्वशक्तिमान नहीं होता। और उदाहरण, जैसे जीवात्मा। उपनय, ईश्वर जीवात्मा की तरह अपने कार्य करने में दूसरों की सहायता नहीं लेता। निगमन, अपने कार्य करने में दूसरों की सहायता न लेने कारण ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। चलिए अब मैं एक पंचव्य प्रस्तुत कर रही हूँ, सही है गलत है आपको सोचना है और बताना है। आत्मा की सत्ता ईश्वर से भिन्न है। प्रतिज्ञा है, आत्मा की सत्ता ईश्वर से भिन्न है। हेतु दिया, जन्म मरण के बंधन में आने से। हेतु क्या दिया? जन्म मरण के बंधन में आने से। जो जो जन्म मरण के बंधन में आता है वो ईश्वर से भिन्न होता है। जो जो जन्म मरण के बंधन में आता है वो ईश्वर से भिन्न होता है। उदाहरण, पशु पक्षी, कीट पतंगे आदि। फिर उपनय और निगमन लगा लेंगे। ठीक है, ये 3 बातें मैंने रखी। प्रतिज्ञा, आत्मा की सत्ता ईश्वर से भिन्न है। जन्म मरण के बंधन में आने से जो जो जन्म मरण के बंधन में आता है वह ईश्वर से भिन्न होता है। उदाहरण, पशु पक्षी आदि। चलिए अब इस पे चिंतन करके बताइए, ये जो मेरी व्याप्ति है, जो जो जन्म मरण के बंधन में आता है वो ईश्वर से भिन्न होता है। तो ये तो सही है। अच्छा, सही है। और योगेश्वरी माता जी, सही है ये? सही लग रहा है आचार्य जी। सब पे लगाइए। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, इसमें मोक्ष में चला जाएगा आत्मा?
तो वो वाली बात तो इसमें नहीं आएगी ना। पर मोक्ष में परमानेंट तो नहीं रहेगा, बाद में भी तो जन्म मरण तो होगा ही हाँ, उसका। वो जन्म तो लेगा ही लेगा। हाँ हाँ, हम्म, चलो तब तो ठीक है, तब तो बस एक ही यही यहाँ कटता था, आप बाकी तो ठीक लग रहा है। ईश्वर से भिन्न है ना, प्रकृति की सत्ता भी से भिन्न है, वो जन्म मरण के बंधन में कहाँ आती है। वाह, आज तो लीला माता जी कौन सा हाँ वो हाँ हाँ। क्या कॉम्प्लान हॉर्लिक्स क्या अरे पी करके बैठी हैं। अरे अरे भाई, गजब कर दी, गजब, सही बात है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक, काट दिया हाँ। सबको। नहीं हम्म, वो ट्रिक बताइए। प्रकृति भी जन्म मरण के बंधन में नहीं आती, लेकिन वो ईश्वर से भिन्न है। वो ईश्वर नहीं है। अगर जन्म मरण का हेतु लेंगे तो प्रकृति भी ईश्वर मानी जाएगी, है ना। तो इसलिए ये जन्म मरण वाला हेतु सही नहीं है। अब दो चीजों में भिन्नता किस कारण से होती है? दो वस्तु हैं, उनमें भिन्नता का कारण क्या होता है? तो गुण होता है। हाँ, उसके गुण। तो जीवात्मा ईश्वर से भिन्न है, हेतु क्या बनाएंगे? जीवात्मा के गुण ईश्वर से अलग है। हाँ, गुणों में भिन्नता होने से जीवात्मा ईश्वर से भिन्न है। इसका हेतु बनेगा गुणों में भिन्नता होने से। जहां जहां गुणों में भिन्नता होती है वहां वहां पे क्या बोलेंगे उसको, की सत्ता भिन्न होती अलग अलग सत्ता होती है। जहां जहां गुणों में भिन्नता होती है वहां वहां सत्ता अलग अलग होती है। फिर उदाहरण दे देंगे पेन आदि का। जैसे पेन जीवात्मा से अलग है क्योंकि गुण अलग हैं। फिर उपनय और निगमन हम लेकर के आ जाएंगे। तो यहाँ पे भिन्नता का जो कारण है वो है गुण। तो हमको गुण को पकड़ करके चलना है। ठीक है, आया समझ में? चलिए एक और लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। कौन सा लेंगे? मनुष्य का आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। मनुष्य का आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। हेतु दिया अपने कर्मों का कर्ता होने से। मनुष्य का आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, हेतु दिया अपने कर्मों का कर्ता होने से। फिर कहा जो अपने कर्मों का कर्ता होता है वो अपने कर्मों को करने में स्वतंत्र होता है। रिपीट करूं, मनुष्य का आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, हेतु अपने कर्मों का कर्ता होने से। जो अपने कर्मों का कर्ता होता है वह अपने कर्मों को करने में स्वतंत्र भी होता है। उदाहरण दिया जैसे ईश्वर। गोल गोल है ना पूरा? अब गोल गोल है। मैं वापस से बोलती हूँ, ध्यान से सुनिए और बताइए कि यह हेतु है, हेत्वाभास है, क्या है। मनुष्य का कर्म करने में स्वतंत्र है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। हेतु अपने कर्मों का कर्ता होने से। अपने कर्मों का कर्ता होने से। तो ये सही हेतु है या ऊपर वाली ही बात रिपीट कर दी है? ये ऊपर वाली बात रिपीट कर दी। ये ऊपर वाली बात ही रिपीट कर दी है। तो कौन सा हेत्वाभास होगा ये? अभी बताया, कौन सा? प्रकरण। प्रकरण प्रकरण सम हेत्वाभास है। तो मनुष्य का आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, इसका क्या हेतु बनना चाहिए? जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, इसका हेतु क्या बनना चाहिए? ये तो शब्द प्रमाण है, वेद में लिखा हुआ है। कोई और हेतु ढूंढिए ना। आसान वाला ढूंढ लिया आचार्य जी। अब हर जगह यही होगा कि वेद नहीं, आसान वाला नहीं करना है। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, कारण क्योंकि वो कर्म फल जो है हम्म उसका भोक्ता
करने में स्वतंत्र है तभी तो उसको अलग अलग भुगतना पड़ता है। हाँ, जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है क्योंकि उसको कर्मों का फल भोगना होता है। और कुछ? हाँ, ये भी आसपास ही है, प्रहलाद भाई दीपाली का। वही हो गया ना। इसका उदाहरण क्या बनेगा? अगर हम ये कहें कि फल का भोक्ता होने से, तो उदाहरण क्या बनेगा? अलग अलग जाति में जन्म मिलना वो। जीवात्मा खुद अभी तो साध्य है, जीवात्मा खुद अभी साध्य है और ईश्वर फल को भोग नहीं रहा, प्रकृति फल को भोगती नहीं है। उदाहरण मिल रहा है कोई? नहीं मिल रहा। अच्छा, मैं बोलती हूँ। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। हेतु चेतन होने से, चेतन होने से व्याप्ति। जो जो चेतन होता है वह स्वतंत्र कर्ता होता है। उदाहरण ईश्वर, ईश्वर स्वतंत्र करता है चेतन होने से, वैसे ही जीवात्मा भी स्वतंत्र करता है चेतन होने से। ठीक है, निगमन चेतन होने से जीवात्मा स्वतंत्र करता है। कहीं कट रही है ये व्याप्ति? चेतनता गुण और कर्ता, ये कहीं पे व्याप्ति कट रही है? हाँ या ना तो बोलिए। दिखाई तो नहीं देती। नहीं दिख रही कहीं पे भी। तो ये हमारी व्याप्ति सही है, ये हमारा हेतु सही है, चेतन होने से। ठीक है, जो जो चेतन होता है ना वो स्वतंत्र कर्ता होता है। अब पिछली बार मैंने आपको एक बात कही थी कि जब हम व्याप्ति उदाहरण आदि बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको केवल साधर्म्य से उदाहरण मिल जाता है। व्याप्ति जो है वो केवल साधर्म्य से बन पाती है, वैधर्म्य से नहीं बन पाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वैधर्म्य से मिल जाती है पर साधर्म्य से व्याप्ति नहीं बन पाती है। और किसी किसी केस में ऐसा होता है कि साधर्म्य और वैधर्म्य दोनों हमको मिल जाते हैं। ठीक है, कहीं पे सिर्फ साधर्म्य, कहीं सिर्फ वैधर्म्य और कहीं पे साधर्म्य वैधर्म्य दोनों। तो अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। ईश्वर सृष्टिकर्ता है, इसलिए सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होने पर सृष्टिकर्ता है। ठीक है, ये हमारा पंचावयव हो गया। यहाँ पे हमने कौन सी व्याप्ति लगाई? साधर्म्य लगाई या वैधर्म्य लगाई? क्या इसमें हमको साधर्म्य से मिल सकता है? नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। क्वालिटी वाला दूसरा और कोई जो सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, तो वहां पे ये गुण केवल एक ही पदार्थ में, केवल ईश्वर में है, इसलिए हमको साधर्म्य नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे केवल वैधर्म्य से ही बनेगा। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं पूरा। सबसे पहले होनी चाहिए हमारी प्रतिज्ञा। सबसे पहले हमको प्रतिज्ञा देनी है। प्रतिज्ञा यानी हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो मत है, जो हमारा पक्ष है। तो जब भी हम कोई सिद्धांत बनाते हैं अपने में, बिना हेतु के तो हम सिद्धांत नहीं बनाएंगे ना। ऐसे कुछ भी तो हम नहीं मान लेंगे, कोई ना कोई कारण उसके पीछे होना चाहिए जिसके वजह से हमने उस सिद्धांत को चुना है। तो पहली बात हो गई प्रतिज्ञा। सिर्फ मेरे लिए ही कारण बन रहा है या सबके लिए वो कारण बन रहा है, वो चेक करना पड़ेगा हमको। अगर सिर्फ मेरे लिए वो कारण बन रहा है, मैं जो कारण बताया वो सही कारण नहीं है,
तो अब हमें क्या करना होगा, हमें कोई और कारण ढूंढना होगा जो सबके लिए वो कारण वैसा ही हो। अगर हमको ऐसा कोई कारण नहीं मिल रहा है जो सबके लिए कॉमन है, तो फिर हमको क्या करना होगा, था वो सब पे लागू नहीं हो रहा है, सब जगह उसको मान्यता नहीं मिल रही है, कुछ पक्ष में वो कट जा रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरा कारण गलत था। तो मेरा कारण गलत था तो मैंने सिद्धांत भी गलत पकड़ कर रखा है। जैसे कि हुआ कि जो शब्द है वो लगा, मेरी मान्यता ये बन गई, मेरा सिद्धांत ये बन गया कि शब्द जो है वो नित्य है। मैंने ये मान्यता क्यों बनाई, क्योंकि मैं शब्द को स्पर्श नहीं कर पा रही हूं, शब्द को मैं स्पर्श नहीं कर पा रही हूं। और फिर मैंने देखा कि आकाश जो है, जो खाली स्पेस है, उसमें भी स्पर्श नहीं है। तो खाली जो स्पेस है, आकाश है, उसमें स्पर्श नहीं है, दिया। तो इसलिए मैंने कह दिया कि आकाश जैसे नित्य है वैसे ही शब्द भी नित्य है। ठीक है। अब जो ये मैंने आकाश में स्पर्श गुण नित्यता के साथ में जोड़ा, अस्पर्श वाला गुण नित्यता के साथ में जोड़ा, क्या ये अस्पर्श वाला गुण बाकी सब जगह भी नित्यता को सिद्ध कर रहा है क्या? तो उत्तर आएगा नहीं। सुख में स्पर्श नहीं है, दुख में स्पर्श नहीं है, पर वो तो अनित्य है। तो मैंने जो कारण चुना था कि शब्द को हम स्पर्श नहीं कर सकते इसलिए वो नित्य है, तो मेरा ये जो कारण है ये गलत है, क्योंकि ये सब जगह पे फिट नहीं बैठ रहा। अब क्योंकि मेरा कारण ही बदलना पड़ेगा। आया पंचावयव बनाना। सबसे पहले जो हम मानते हैं वो हम क्यों मानते हैं? हम ईश्वर को आनंद स्वरूप मान रहे हैं, हमको तो अभी उसका आनंद मिला नहीं है, तो भी हम मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वेदों में बताया है, वेद में कहा है कि ईश्वर आनंद स्वरूप है। मान रहे नहीं मानते। वेद की हर बात सत्य है और वेद कह दिया ईश्वर आनंद स्वरूप है, इसलिए हमको यह सिद्धांत मानना ही पड़ेगा कि ईश्वर आनंद स्वरूप है। स्पष्ट हुआ? तो सिद्धांत जब हम बनाते हैं, जब हम प्रतिज्ञा रखते हैं, तो उसके पीछे क्या हमारा कारण है, क्या वो कारण सब जगह लग रहा है, ये चेक करना है। अगर ये तीनों चीजें फिट हो जाती हैं तो वेल एंड गुड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा सिद्धांत सही होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा सिद्धांत सही होता है पर हमको हेतु नहीं पकड़ में आ रहा। जैसे माता जी ने कहा था कि ईश्वर आनंद स्वरूप है, और हेतु क्या दिया था माता जी? सुख दुख दोनों। हाँ, तो माता जी का सिद्धांत सही है, वो हेतु फिट नहीं बैठ रहा। तो वहां पे हमको शब्द प्रमाण भी कह रहा है कि ईश्वर आनंद स्वरूप है, लेकिन हमारा हेतु वहां फिट नहीं हो रहा। तो अब इस केस में हमको अपना हेतु बदलना पड़ेगा, सिद्धांत नहीं बदलेंगे। वहां पे हम जाकर के ये नहीं कहेंगे कि मेरा हेतु गलत हो गया तो अब मैं सिद्धांत ही बदल दूं, ईश्वर को दुख स्वरूप बना दूं। वहां पे हम अपना हेतु बदलेंगे। ठीक है। तो कहीं कहीं ऐसा होगा कि हमारी प्रतिज्ञा ही गलत होगी, कहीं ऐसा होगा कि प्रतिज्ञा तो सही है पर हमारा हेतु गलत हो सकता है, व्याप्ति गलत हो सकती है। ठीक है। तो पंचावयव बनाने के लिए सबसे पहले प्रतिज्ञा करनी है, उसके पीछे का कारण बताना है कि हमने प्रतिज्ञा क्यों की, और उस कारण को आएंगे 10। हाँ, 10 टोल नाका आएंगे। व्याप्ति रूपी कार वो 10 टोल नाका से पास होनी चाहिए। व्याप्ति रूपी जो कार है ना, वो ये 10 टोल नाका से पास होनी चाहिए, तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। तब वो हमारे उदाहरण, हमारी प्रतिज्ञा सबको सही सिद्ध कर देगी। लेकिन वो 10 टोल नाका में कहीं एक जगह भी फंस गई तो हमारी व्याप्ति गलत है। ठीक है। प्रयास करेंगे आगे और बनाने का। चलिए, तो आगे अगला जो पदार्थ है
वो है, क्या आएगा सिद्धांत के बाद में? अब क्यों रखा गया? क्योंकि ये परम न्याय है, सबसे बड़ा प्रमाण है। परोक्ष पदार्थ को भी हम पंचावयव से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो है वो है तर्क। अब ये जो तर्क है ये प्रमाणों के अंतर्गत भी नहीं है और ना ये पांचवा प्रमाण है। तर्क जो है, ऊहा करना, ये प्रमाणों के अंतर्गत भी नहीं है और ये पांचवा प्रमाण भी नहीं है। प्रमाणों के अंतर्गत नहीं है, इससे क्या अर्थ है? जैसे अनुमान प्रमाण है, अनुमान प्रमाण में साध्य और सिद्ध ये होता है ना, जैसे धुआं और अग्नि और धुआं। तो धुआं क्या करेगा? अग्नि को सिद्ध करेगा। धुआं जो है वो अग्नि को सिद्ध करेगा। तो वहां दो चीजें हैं, एक साध्य और एक सिद्ध। तो इस प्रकार से जो तर्क है वो किसी प्रमाण के अंतर्गत भी नहीं आता, ना वो सिद्ध के रूप में आता है ना वो साध्य के रूप में आता है। और ये कोई पांचवा प्रमाण भी नहीं है। चार प्रमाण बताए हैं, शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। तो ये पांचवा कोई प्रमाण भी नहीं है। क्यों नहीं है ये प्रमाण? कारण ये है कि प्रमाण जो होता है वो सटीक जानकारी देता है। प्रमाण जो होता है ना, शब्द प्रमाण हो, अनुमान प्रमाण हो, उपमान हो या प्रत्यक्ष हो, वो पदार्थ के बारे में हमको एकदम डेफिनेट नॉलेज देता है। अग्नि गर्म है, ये जो हमने निश्चित रूप से कहा अग्नि गर्म है, तो ये हमको प्रत्यक्ष प्रमाण से मालूम चला। हमने छू करके देखा, गर्म बर्तन को छू करके देखा, तो यह हमको प्रत्यक्ष प्रमाण से एकदम निश्चय हो गया कि अग्नि जो है वो गर्म है। वहां किसी भी प्रकार का शंका नहीं है, संभावना नहीं है। तो प्रमाण जो है वो निश्चित ज्ञान देता है कि ये वस्तु ऐसी ही है। पर तर्क में हम निश्चित नहीं कह सकते। तर्क में ये वस्तु ऐसी हो सकती है। तर्क की जो भाषा होती है, ये वस्तु ऐसी हो सकती है। प्रमाण कहता है ये वस्तु ऐसी ही है। धुआं है तो अग्नि है ही, धुआं है अग्नि हो सकती है, ये भाषा हम नहीं बोलते। धुआं को देख करके कहते हैं कि अग्नि ही है। वैसे ही तर्क में हम ये नहीं कहेंगे कि ये वस्तु ऐसी ही है। अभी 4 जून के पहले एग्जिट पोल के रिजल्ट आ रहे थे ना, 4 जून को जब फाइनल रिजल्ट आया है उसके पहले एग्जिट पोल के रिजल्ट आ रहे थे। उस एग्जिट पोल में क्या भाषा होती थी? एनडीए को इतनी सीट मिल सकती हैं, इंडिया अलायंस को इतनी सीट मिल सकती हैं। ये नहीं कहा था कि इतनी ही सीट मिलेंगी। पर 4 जून को जो आया वो क्या था? वो तर्क था या प्रमाण था? वो था प्रमाण, तर्क था। नहीं, 4 जून को जो आया हमारे सामने, 4 जून को तो डेफिनेट आ गया ना, फाइनल आ गया। 4 जून को फाइनल आ गया। तो जहां पे डेफिनेट होगा वो होगा प्रमाण, और जहां पे प्रोबेबिलिटी होगी कि ऐसा हो सकता है वो होता है तर्क। तर्क जो होता है, इसी उदाहरण को देख करके हम कहें तो तर्क जो होता है वो कमजोर होता है। तर्क जो है वो कमजोर होता है प्रमाण की अपेक्षा, क्योंकि तर्क सही भी हो सकता है, तर्क गलत भी हो सकता है। एग्जिट पोल का तर्क क्या हुआ? गलत हुआ। तो तर्क सही भी हो सकता है, तर्क गलत भी हो सकता है, पर प्रमाण जो है वो हमेशा सही रहेंगे। जो तर्क प्रमाणों के साथ में मैच हो जाए वो सही होगा। जो तर्क प्रमाणों के साथ में मैच हो जाए वो सही होगा, और जो तर्क प्रमाणों के साथ में मैच ना हो उसको कहेंगे कुतर्क। क्या कहेंगे उसको? कुतर्क। कुतर्क। जो प्रमाणों के साथ में मैच नहीं होगा आगे जाकर के उसको कहेंगे कुतर्क। तो हमारा जो तर्क है उसका भी कोई ना कोई आधार होता है, ऐसे ही हम तर्क नहीं बना लेते। एग्जिट पोल में अगर कहा गया कि
इनको 330 सीट मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल एनडीए को 330 सीट मिलेगी, तो केवल एक कैबिन में बैठ करके कुछ लोगों ने ये तर्क नहीं उठाया, कुछ लोगों ने ऐसे ही ऊहा नहीं की है, ग्राउंड रियलिटी चेक की है, कुछ लोगों से पूछा है कि भाई तुमने किसको वोट दिया, किसको वोट दिया, उस आधार पे जा करके उन्होंने तर्क दिया है। तो तर्क के पीछे भी कोई ना कोई हमारा हेतु अवश्य होता है, बिना हेतु के तर्क नहीं होगा। ऐसे पागलों जैसे कोई भी वाक्य नहीं बोल दिया जाता, कोई ना कोई कारण होता है जिसका हमको अभी प्रमाण नहीं मिल रहा है, उस बात का हमको प्रमाण नहीं मिल रहा है, पर हमारी बुद्धि में हमने चिंतन किया, मनन किया, फिर हमको ऐसा लगा कि ये वस्तु ऐसी हो सकती है, वो होता है तर्क। जैसे कभी पेट में मान लीजिए दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, किसी डॉक्टर ने कहा था कि ऊपर की तरफ हो तो एसिडिटी है, नीचे की तरफ हो तो गैस है। अब पेट में दर्द हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे, लक्षण देखेंगे, ऊपर की तरफ हो रहा है या नीचे की तरफ हो रहा है, फिर याद करेंगे पहले डॉक्टर ने ऐसा कहा था कि ऊपर की तरफ हो रहा है तो एसिडिटी है, थोड़ी सी डकार सी भी आ रही है, तो यहां हम ये नहीं कहेंगे कि मुझे एसिडिटी ही है। ये कौन कह सकता है, जब कोई चेक करेगा, जब कोई प्रमाणित व्यक्ति चेक करेगा तब वो निश्चित कहेगा कि तुमको एसिडिटी ही है। हम क्या करेंगे उस समय, हम तर्क लगाएंगे कि ऊपर की तरफ हो रहा है, थोड़ा थोड़ा खट्टे डकार भी आ रहे हैं, तो हो सकता है कि एसिडिटी हो। तो निश्चयात्मक यहाँ नहीं है, तर्क में निश्चित नहीं होता कि ऐसा ही होगा, पर बिना बेस के तर्क नहीं होता। और तर्क जो होता है वो सहयोगी होता है, आगे बढ़ने में तर्क सहयोगी होता है। अब मान लीजिए आपके पेट में दर्द हो रहा है, कुछ लक्षण देख करके आपने मान लिया कि एसिडिटी हो रही है, तो अब आप क्या करेंगे, आप जाकर के हींग, अजवाइन या ऐसा कुछ खाएंगे, वरियारी खा लेंगे, मिश्री वाला शरबत पी लेंगे। तो तर्क के आधार पे आपने प्रवृत्ति की और हो सकता है कि आपको रिलीफ भी मिल जाए, आपको उस दर्द से रिलीफ भी मिल जाए। तो ये जो तर्क है ये हमको तत्व ज्ञान तक ले जाने में सहायक भी होता है। प्रमाण की अपेक्षा कमजोर है, लेकिन तर्क से भी हमारे बहुत सारे व्यवहार चलते हैं। जब हम वाद कर रहे होते हैं किसी के साथ में, हमारे पास सॉलिड प्रमाण नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अपनी ऊहा लगाते हैं कि मुझे ऐसा लगता है ये पदार्थ ऐसा होगा क्योंकि ये कारण हैं। जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एग्जाम में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, एक ऊहा ही लगाते हैं ना कि जो ऑप्शन ए है वो बहुत क्लोज है आंसर के, तो इसलिए हम उस पे टिक कर देते हैं। बाकी बी सी डी हमको लगता है नहीं, हमारी बुद्धि से सारा हमने जो ऊहा लगा ली, हमको ये बी सी डी ठीक नहीं लग रहा है, तो वहां तर्क के आधार पे हम आंसर लिखते हैं। एक उदाहरण लेंगे, ये जो जन्म मिला, ये जो जन्म मिला ये किसी कारण से हमको मिला, ठीक है। तो ये जो जन्म मिल रहा है हमको, इसका जो कारण है वो कारण नित्य है, अनित्य है, या बिना ही कारण के जन्म मिल गया। जो जन्म मिला उसका जो पीछे कारण है वो नित्य है, अनित्य है, या बिना ही कारण के जन्म मिल गया। 3 ऑप्शन हो गए कि जन्म का कारण नित्य है, जन्म का कारण अनित्य है, या जन्म बिना कारण के मिल गया। अब ये तीनों ऑप्शन पे हमको चिंतन करना है। पहला क्या है कि जन्म का कारण नित्य है, ठीक है, पहला ऑप्शन है कि जन्म का जो कारण है वो नित्य है। दूसरा है अनित्य है। तो पहले कारण पे फोकस करें। अगर जन्म का कारण नित्य है तो जन्म सदा मिलता रहना चाहिए। जन्म का कारण अगर नित्य है तो जन्म हमको सदा मिलता रहना चाहिए, क्योंकि कारण नित्य है तो उसका कार्य भी नित्य होना चाहिए।
पर हम तो देख रहे हैं शास्त्रों में लिखा है कि मोक्ष होता है, मेरा जन्म रुक सकता है। शास्त्र कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं कि आप अपने जन्म मृत्यु को पार कर सकते हो, आप अपने जन्म को रोक सकते हो। तो वेद का प्रमाण लेकर के हमने बुद्धि चलाई कि नहीं, जन्म का कारण नित्य नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं कि क्या जन्म का कारण अनित्य है। फिर वेद का प्रमाण सोचेंगे कि जन्म तो सदा नहीं होता रहता, बीच में ब्रेक आ जाता है, हम मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। तो जन्म का कारण जो पीछे है वो अनित्य होना चाहिए। अगर कारण नित्य है तो उसका कार्य भी नित्य होना चाहिए, पर कार्य जो है वो अनित्य है, क्या होगा, अनित्य ही होगा। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, क्या जन्म बिना कारण के हो जाता है। तो बिना कारण तो होता नहीं है। अगर कोई वस्तु बिना कारण हो रही है तो वो सदा बनी रहेगी। अगर कोई वस्तु बिना कारण हो रही है तो वो सदा बनी रहेगी। जैसे कि प्रकृति है, प्रकृति बिना कारण के हो रही है तो वो सदा ही बनी रहती है। जीवात्मा है, बिना कारण वाला है तो वो सदा ही बना रहता है। तो अगर जन्म बिना कारण वाला है तो हमारा जन्म तो सदा बना रहना चाहिए, वो भी नहीं है पॉसिबल, हम मोक्ष में चले जाते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि पहला जो ऑप्शन था कि जन्म का जो कारण है वो अनित्य है, वो ऑप्शन सही था। तो ये हमने क्या किया, ये है हमारा तर्क। तर्क से हमने ऑप्शन ए को चुना है। ठीक है, बी को चुना ना, एक बात, बी को चुना, बी को। हाँ सॉरी, बी वाला, हाँ अनित्य वाला, जो ऑप्शन बी था अनित्य वाला वो हमने चुना। फिर से एक बार बताऊं प्रहलाद भाई। मैं वो तो समझ में आ गया। हाँ वो मैंने गलती कर दी। लेकिन एक अंदर में ये तर्क और अनुमान एक है। नहीं, अनुमान में निश्चित होता है। जब आप धुएं को देखते हैं तो अग्नि का निश्चयात्मक ज्ञान होता है कि धुआं है तो अग्नि होगी ही होगी। पर तर्क में ऐसे निश्चयात्मक नहीं होता। तर्क में कभी भी आप डेफिनेट नहीं बोल सकते कि ऐसा ही होगा, ऐसा आप डेफिनेट तर्क में ये भाषा नहीं होती। लोक में क्या होता है, लोक में तर्क और अनुमान को एक माना हुआ है। लोक इसे संभावना प्रयोग कर सकते हैं आचार्य जी, संभावना शब्द प्रयोग कर सकते हैं। संभावना कर सकते हैं। लोक में अनुमान और तर्क को एक मानते हैं, इसलिए हमको कंफ्यूजन होता है। लेकिन हमारी जो न्याय की प्रणाली है उसमें अनुमान जो है वो सटीक होता है। अनुमान की गलती नहीं होगी, अनुमाता की गलती हो सकती है। अनुमान प्रमाण की गलती नहीं होगी, अनुमाता की गलती हो सकती है। तो अनुमाता की गलती होने पे अनुमान पे आरोप लगाना कि अनुमान प्रमाण हमको सटीक उत्तर नहीं देता है तो वो गलत है। अनुमान प्रमाण भी सटीक उत्तर देगा, पर तर्क हमको सटीक उत्तर नहीं देगा। ठीक है जी शशांक। अनुमान भी प्रत्यक्ष के आधार पर होता है ना। हाँ, प्रत्यक्ष किया हो उसका ही अनुमान होता है। हाँ, हुआ ये तर्क में तो प्रत्यक्ष नहीं है। वो शब्द अपने आप में कह रहा है अनुमान, मान यानी आपने पहले प्रत्यक्ष कर रखा है। प्रत्यक्ष के बाद में, अनु का मतलब होता है पश्चात, तो प्रत्यक्ष के बाद में जो प्रमाण आ रहा है, प्रत्यक्ष का प्रयोग करके आप जो प्रमाण ला रहे हैं वो है अनुमान। तो प्रमाण में तो उस विषय पर ज्यादा सोच कर तो नजदीक मिलता है, और कदाच प्रमाण के नजदीक मिल जाएगा तो तर्क हमारा सुतर्क रहेगा। जैसे कि किसी ने कहा ईश्वर नहीं है, एक व्यक्ति ने कहा कि ईश्वर की सत्ता नहीं है, और उसने किस आधार पे कहा, अगर ईश्वर होते तो ये आतंकवादियों का हाथ पकड़ लेते ना। इतने लोगों को आतंकवादी गोली मार रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं। अगर ईश्वर होते तो इन आतंकवादियों का हाथ पकड़ लेते। अब हाथ तो पकड़ नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है ईश्वर नहीं है। तो ये जो उसका तर्क है वो तर्क कुतर्क है। उसने जो तर्क दिया कि अगर होते तो हाथ पकड़ लेते, इस आधार पे उसने ये कह दिया कि ईश्वर नहीं है, ये है कुतर्क।
हम उसको अब सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे ईश्वर है? जब बच्चा एग्जाम दे रहा होता है, जब एक स्टूडेंट है एग्जाम लिख रहा है, इन्विजिलेटर देखता है कि जो पूछा गया है उससे उल्टा बच्चा आंसर लिख रहा है, जो पूछा गया है उससे उल्टा आंसर वो स्टूडेंट लिख रहा है, तो क्या इन्विजिलेटर हाथ पकड़ लेता है? नहीं पकड़ता, नहीं पकड़ता। तो इन्विजिलेटर हाथ नहीं पकड़ रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि है हाथ ना पकड़ने में भी इन्विजिलेटर की तो सत्ता है ना। जब चेकिंग की बारी आएगी तब इन्विजिलेटर अपना काम करेगा। हाथ नहीं पकड़ा है उस आधार पे आप ये कह दो कि इन्विजिलेटर नहीं है, ये आपका कुतर्क है। तो इसी प्रकार से ईश्वर अगर हाथ नहीं पकड़ रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर नहीं है। जब समय आएगा तो ईश्वर दंड देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बिना प्रमाणों के तर्क करना ये होता है कुतर्क। ठीक है, अब आपकी बारी, आपको अब सोचना है और एक उत्तर देना है। मैंने जो पिछला उदाहरण दिया था कि कारण अगर नित्य होगा तो कार्य भी नित्य होगा। अविद्या अगर नित्य है तो जन्म भी नित्य होगी। हाँ, अविद्या अगर नित्य है तो जन्म भी नित्य रहेगा। अब मेरा प्रश्न, टेस्ट है आप लोगों का। प्रकृति जो कि कारण है सृष्टि का, प्रकृति सृष्टि का कारण है, प्रकृति तो नित्य है, फिर सृष्टि कैसे अनित्य हो गई? हमने ये देखा कि अगर कारण नित्य है तो कार्य भी नित्य था। अविद्या अगर नित्य है तो जन्म भी नित्य है। सृष्टि निमित्त कर्ता ने उपादान को लेकर बनाई है, इसलिए वो एक संगठक है, एक संयोजन है, वो नित्य नहीं है। ये तो आपने कैसे बनी वो बता दिया। आपको यहाँ पे खंडन करना है कि अनित्य कारण के अनित्य सृष्टि हो सकती है। जो उत्पन्न होता है उसका नाश भी होता है। हाँ, वो बात तो सही है, लेकिन जैसे हमने अविद्या और जन्म, अविद्या नित्य तो जन्म नित्य ये कहा। ठीक है, अविद्या अगर नित्य है तो जन्म भी नित्य रहेगा। इस प्रकार से प्रकृति नित्य है तो सृष्टि क्यों अनित्य हो रही है? अविद्या नित्य नहीं है। अविद्या नित्य नहीं है वो तो हम मानते हैं, लेकिन हमने वहां पे जो ऑप्शन देखे थे उसमें एक ऑप्शन ये भी था ना कि अगर अविद्या नित्य है तो शरीर भी नित्य होना चाहिए। तो एक रूल बना कि नित्य वस्तु नित्य कारण से नित्य कार्य होगा। सृष्टि जो है वो ईश्वर ने बनाई है और प्रकृति जो है वो नित्य है। तो यहाँ तो नित्य कारण से अनित्य सृष्टि हो रही है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा हम वैशेषिक लाते हैं यहाँ पे। जब कोई वस्तु उत्पन्न होती है, जब कोई वस्तु बनती है तो उसके बनने के कोई द्रव्य होंगे, मैटर होगा ना, जिस मैटर में से वस्तु बनेगी। जैसे कि अभी जो आपने कपड़े पहन रखे हैं तो वो जो कपड़ा है वो किससे बना है? तंतु से बना है। ठीक है, तो तंतु एक कारण हो गया आपके कपड़े के बनने में। दूसरा कारण क्या है? तंतुओं के बीच का संयोग। जो तंतु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तंतुओं के बीच का जो संयोग है वो भी एक कारण है वस्त्र के बनने में। ठीक है, बनाने वाला भी कारण था, उसको तो हम एक बार को साइड में कर देते हैं। तो वस्त्र बनने में, वस्त्र एक कार्य है, उसके बनने में हमको चाहिए था तंतु और तंतुओं के बीच में संयोग। जुलाहा क्या करता है? तंतुओं का संयोग ही तो करता है ना। ताना बाना जो बुनता है वो एक प्रकार का संयोग है, गति से संयोग उत्पन्न होता है। तो अब ये जो संयोग है ये एक कारण बन गया। ठीक है, कपड़ा कब फटेगा? जब ये तंतुओं का संयोग खत्म होगा। जब ये कपड़ों, ये तंतुओं का जो संयोग है जब वो खत्म होगा तो क्या वो कपड़ा अपने कार्य रूप में रहेगा?
नहीं नहीं रहेगा। तो कपड़े का एक कारण था संयोग, और संयोग कैसा है, नित्य है कि अनित्य है? अनित्य है। अनित्य तो अनित्य संयोग से उत्पन्न जो कपड़ा है वो नित्य होगा कि अनित्य होगा? नित्य। अनित्य ही होगा। अनित्य होगा, है ना। तो जैसे ही कारण हटा, संयोग से कपड़ा उत्पन्न हुआ था, वो संयोग के हटने से कपड़ा खराब हो गया। अब प्रकृति तो नित्य थी, लेकिन प्रकृति के परमाणुओं में जो संयोग था वो कैसा था? वो नित्य था कि अनित्य था? अनित्य अनित्य था। इसलिए उस बनी जो सृष्टि है वो भी अनित्य होगी। जिस दिन संयोग खत्म हो जाएगा, सृष्टि भी खत्म हो जाएगी। आया समझ में? नहीं, लेकिन प्रकृति जो है वो तो सत्व तम से बनी हुई है। हाँ, प्रकृति तो सत्व स्तंभ है, लेकिन जब वो बनती है, जब महतत्व बनेगा, तो वो सत्व स्तंभ का कॉम्बिनेशन होगा ना, उनका संयोग होगा कि नहीं। जैसे मिट्टी, क्ले होती है ना, चिकनी मिट्टी, वो फैली हुई है, आप उसमें पानी डाल करके उनमें परमाणुओं में संयोग लाते हैं, फिर उससे आप कोई ना कोई खिलौना आदि बनाते हैं। क्या बिना संयोग लाए खिलौना बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं। तो क्ले के पार्टिकल्स तो रहेंगे, लेकिन उसमें संयोग भी चाहिए, तभी कार्य वस्तु उसमें से हमको मिलेगी। तो प्रकृति तो नित्य है, लेकिन सृष्टि बनने में प्रकृति के साथ में हमको प्राकृतिक परमाणु का संयोग भी चाहिए, वो भी कारण बनता है। तो वो कारण जब हटेगा तो बनी हुई वस्तु भी टूट फूट जाएगी। स्पष्ट हुआ? प्रहलाद भाई, कुछ कंफ्यूजन है? अनम्यूट करिए। हाँ हाँ, ये वैसे तो थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, आ गया, लेकिन उसको थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा। मतलब एक बार वापस से कठिन। रिपीट करती हूँ, एक बार वापस से रिपीट करती हूँ। जब कोई कार्य वस्तु बनती है, जैसे घड़ा बना, जब कोई कार्य वस्तु बनती है तो उसके बनने के पीछे एक द्रव्य होगा, मिट्टी होगी। उस कार्य वस्तु के बनने के पीछे जो द्रव्य है उसके परमाणुओं का संयोग भी एक कारण होगा। वस्तु के बनने के पीछे एक द्रव्य कारण होगा, फिर संयोग एक कारण होगा, तब जाकर के वस्तु बनेगी। और बनाने वाला भी है, बनाने वाला तो बना के साइड में हो जाता है। अब ये जो घड़ा बना, इसके बनने में दो कारण हमको सामने दिखाई दे रहे हैं, एक मिट्टी और एक मिट्टी के परमाणुओं का संयोग। अब जब ये टूटेगा तो बेसिकली क्या मिट्टी अलग हो रही है, या उसके पार्टिकल्स में जो संयोग था वो अलग हो रहा है? संयोग अलग हो रहा है। संयोग 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 अलग हो रहा है ना। तो वो जो संयोग था वो नित्य था कि अनित्य था? अनित्य 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 था। इसलिए कार्य प्रोडक्ट कैसा हो गया, नित्य हो गया कि अनित्य हो गया? अनित्य अनित्य हो अनित्य हो गया। गया ना। हाँ, जो कार्य प्रोडक्ट है वो भी अनित्य हो गया। ठीक है। जिसका संयोग है उसका वियोग है। अब आइए उस पर कि अविद्या के कारण हमको जन्म मिलता है। हाँ, अविद्या के कारण हमको जन्म मिलता है। अब ये जो अविद्या है, संयोग एक गुण है, अविद्या क्या है? अविद्या भी एक गुण है, ज्ञान का ही एक दूसरा रूप है ना, मिथ्या ज्ञान है तो ज्ञान ही, और ज्ञान क्या है? गुण है। मैं चाहती थी आप लोग इस बात को पकड़ें कि गुण से जो हमको कार्य उत्पन्न हो रहा है, अविद्या रूपी गुण से जो जन्म रूपी कार्य उत्पन्न हो रहा है, तो वो अविद्या अनित्य है, वो गुण अनित्य है, इसलिए जन्म भी अनित्य है। संयोग अनित्य है, इसलिए घड़ा भी अनित्य है। पकड़ में आई बात? एकदम एकदम। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हमारा समय भी समाप्त हो गया, इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, कौन शांति पाठ कराएगा? हाँ जी। ओम
ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 सर्वे सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी सबको। सबको सादर नमस्ते जी, धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद, सबको धन्यवाद जी।